जय श्री राधे कृष्णा। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, जब आप कोई भी पाठ पूजा कर रहे हैं, कोई भी अनुष्ठान करवा रहे हैं, चाहे कोई ब्राह्मण कर रहा हो या यजमान कर रहा हो, उसे इन दो चीज़ों का विशेष करके ध्यान रखना चाहिए। बिना इन दो चीज़ों के कभी भी हमारी पूजा पूर्ण नहीं होती है, भगवान को कभी भी स्वीकार नहीं होती है। ये दो चीज़ें आपको पूजा में अवश्य ही रखनी चाहिए। वह कौन कौन सी हैं, यह सब हम आपको बताएं। उससे पहले जो नए सदस्य हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर भी करें और बगल में लगा घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएं उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंचे और हमारी सभी वीडियो का आपको लाभ मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहला है दीपक। कभी भी आप पूजा कर रहे हैं या कोई मंत्र का जप कर रहे हैं या किसी मंदिर में आप पूजा करने जा रहे हैं या कोई अनुष्ठान हो रहा है, तो सबसे पहले हमको दीपक प्रज्वलित करना है। क्योंकि जब तक दीपक जलता रहेगा, आपने कभी देखा होगा कि ब्राह्मण देव अनुष्ठान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो सबसे पहले दीपक को प्रज्वलित करते हैं, दीपक जलाते हैं। तो ये दीपक एक साक्षी होता है। यदि किसी ब्राह्मण से या यजमान से या किसी अन्य से किसी भी प्रकार की त्रुटि हो जाती है, कोई मंत्र उच्चारण में या कोई पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो जाती है, तो यह दीपक उसको दूर करता है, उस उच्चारण को शुद्ध करके अब जो त्रुटि होती है उसे अपने अग्नि में जला देता है और शुद्ध मंत्र का आपको लाभ देता है। जब तक कोई अनुष्ठान होता है या पूजा पाठ होती है, तब तक दीप प्रज्वलित करते हैं। क्योंकि दीपक को प्रज्वलित करने से भगवान हमारी पूजा स्वीकार करता है। उसके अंदर जितना घी होता है, जब तक वह जलता है और जब घी उसमें समाप्त हो जाता है, खाली हो जाता है, तो व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि भगवान ने हमारी पूजा स्वीकार कर ली है। क्योंकि जितना घी आपने उस दीपक में डाला है, उतनी ही खुशियां आपके जीवन में भगवान ने भर दी हैं। व्यक्ति को कभी यह नहीं समझना चाहिए भाई यह तो खाली हो गया, यह समाप्त हो गया, इसका क्या फल होना चाहिए, क्या फल मिलेगा, हमारा तो घी भी चला गया। जब तक दीपक जलता है, घी उसमें रहता है, भगवान आपकी झोली भरते हुए चले जाते हैं। जितना घी आप दीपक में डालते हो, उतनी ही खुशियां आपके जीवन में आ जाती हैं। क्योंकि जब घी समाप्त हो जाता है तो रुई भी उसमें खत्म हो जाती है। हम मोमबत्ती की बात नहीं कर रहे हैं, मोमबत्ती हमारे उसमें नहीं जलाई जाती है किसी भी पूजा पाठ में, या अन्य कोई भी चीज़ है वह प्रज्वलित नहीं की जाती है, उसका कोई मान्य नहीं होता है। मात्र एक दीपक का इसमें पूजा पाठ में सबसे ज़्यादा महत्व होता है। तो जितना हम जलाते चले जाएंगे, जितनी ही हमारे जीवन में खुशियाँ आती चली जाएंगी। और दूसरा है, जब भी हम पूजा पाठ कर रहे हैं या कहीं मंदिर में जा रहे हैं, तो आप सभी ने देखा होगा कि शिव परिवार वहाँ पर विराजमान है, शिव जी वहाँ पर विराजमान है। तो इसी प्रकार से जिस घर में या अनुष्ठान में भगवान शिव की पूजा नहीं होती है, उस घर में खुशियां कभी नहीं आती हैं। तो इसलिए किसी भी पूजा पाठ में या किसी भी अनुष्ठान में, या आप अपने घर में ही पूजा कर रहे हैं, तो वहाँ शिव जी का होना अनिवार्य है। बिना शिव जी के रामचंद्र जी भी पूजा स्वीकार नहीं करते हैं, कृष्ण भगवान भी स्वीकार नहीं करते हैं। क्योंकि राम के बिना शिव नहीं और शिव के बिना राम, और कृष्ण के बिना भी शिव नहीं और कृष्ण के बिना भी शिव। तो इसलिए शिव जी का
सद्गुरु कहा गया है, तारणहार कहा गया है और उनको उच्च पदवी दी गई है। तो इसलिए शिव का होना अनिवार्य है। जिस घर में शिव जी नहीं होते हैं उस घर में पूजा स्वीकार नहीं होती है। जिस अनुष्ठान में शिव जी नहीं होते हैं उसकी भी पूजा स्वीकार नहीं होती है। तो इसलिए शिव जी आप अपने घर में भी पूजा कर रहे हैं तो वहाँ भी होना अनिवार्य है, अनुष्ठान में भी होना अनिवार्य है। कहीं पर आपने देखा होगा, कहीं मंदिर आप गए होंगे तो शिव परिवार आपको सबसे पहले मिलता है। चाहे आप किसी मंदिर में चले जाइए या आप कहीं तीर्थ स्थल में चले जाइए, रामेश्वर चले जाइए, वहाँ भी आपको शिवलिंग आगे ही मिलेंगे। और बाद में श्री रामचंद्र जी या कृष्ण जी, या आप द्वारका चले जाइए वहाँ पे आपको शिवलिंग आगे मिलेंगे। केदारनाथ चले जाइए वहाँ भी आपको शिवलिंग आगे मिलेंगे और रामचंद्र जी भी मिलेंगे। तो इसलिए बिना राम के शिव जी अधूरे और शिव जी के बिना राम भी अधूरे। इसी प्रकार से कृष्ण और शिव ये एक दोनों के बिना अधूरे हैं, क्योंकि इनको इष्ट देव कहा गया है। तो दोस्तों ये दो चीज़ें आपके घर में होना अनिवार्य है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे कृष्ण।